ऐसे सेट कर, बहुत टाइम है भाई अभी अपने पास। आप आज से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी बहुत टाइम है, सिलेक्ट हो जाओगे अच्छे से अगर पढ़ोगे, सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे। तो टारगेट ऐसे सेट करो कि जो आप अचीव कर पाओ, ठीक है। कुछ भी अपने मन से मनगढ़ंत टारगेट मत बना लेना कि नहीं मैं तो इस वीक में पूरी केमिस्ट्री निपटा दूंगा, ये कोई टारगेट है क्या? नहीं कर पाओगे भाई। मैं इस वीक में 5 चैप्टर निपटा दूंगा। टारगेट ऐसे सेट करो, अच्छे से भी कवर कर पाओ ना, ऐसे सेट करो जो अचीवेबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तैयारी के टाइम पे होनी चाहिए वो रेलेवेंट चीजें होनी चाहिए। अननेसेसरी इररिलेवेंट चीजों को पढ़ के आप अपना टाइम खराब करेंगे, लेकिन आपको ये फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं, आपको लगा मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं सर, मैं तो 8-8 घंटे पढ़ता हूं, 10-10 घंटे पढ़ता हूं, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। रिलेवेंट चीज पढ़ो, एग्जाम में जो आती है वो चीज पढ़ो। उसके लिए आपके पास सिलेबस होता है एग्जाम का, उस सिलेबस की चीजें पढ़ो। सिलेबस के इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग आपकी हेल्प करेंगे ना, हम बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, लेक्चर्स डेली देखने होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। गैप नहीं करना है कभी भी, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जहां गैप हुआ वहां आप गिर गए, ठीक है। तो रेलेवेंट चीजें अकॉर्डिंग टू एग्जाम, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये पहले डिसाइड होना चाहिए। देखो अगर हम बात करें, है तो देखो साइंस, और साइंस तो भाई साहब जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन हमें जो टारगेट दिया गया है कि भाई हम सिलेबस, भाई एग्जामिनर है, एनटीए है, वो सिलेबस सेट कर रही है ना कि हम इसमें से देंगे आपको, तो हम वही पढ़े ना। जबरदस्ती का इधर उधर का क्यों पढ़े? क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे गोल्स हैं। छोटे गोल का मतलब नीट का एग्जाम, और मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिंदगी में और भी बड़े गोल होंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक समझ लो आप कि छोटे छोटे ब्लॉक हैं, जैसे अभी नीट का एग्जाम देना है, फिर आगे बढ़ोगे कुछ और तैयारी करोगे, है ना, आगे जाओगे ना भाई, जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है। यही थोड़ी कि भाई नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया बस हो गई हमारी जिंदगी सफल, अब तो कुछ नहीं बचा, बस अब तो मतलब जिंदगी निकल गई मेरी। ऐसा नहीं करना है ना, और भी बड़े बड़े गोल्स आएंगे जिंदगी में। तो रिलेवेंट चीज पढ़नी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़नी है। एग्जामिनर बोलता है हम इस वाले पार्ट से पूछेंगे तो बस वही पढ़ना है, लेकिन उसको अच्छे से तैयार करना है कि आओ आप पूछो, हम करेंगे सॉल्व। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट में टी का मतलब है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इन रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी जो नॉर्मल क्लासेस हो रही हैं, रेगुलर क्लासेस जो चल रही हैं, उसमें आपका भी कोई कंट्रोल नहीं है भाई। हम लोगों की जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो उसी टाइम पे चलती हैं। उसके अलावा जो चीज बचती है वो आपका टाइम होता है, और उसमें आपको अपना टाइम मैनेज करना है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, मेरा उनको सिर्फ एक ही जवाब होता है हमेशा, टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, टाइम खराब करना बंद कर दो, अपने आप ही टाइम है। जितना आप टाइम खराब करते हो इधर उधर की चीजों में, इधर उधर के चक्करों में, वो अगर आपने बंद कर दिया ना, आपको लगेगा कि यार क्या जबरदस्त टाइम है। तो टाइम खराब करना कम करो, टाइम है आपके पास, ठीक है। और उसको भाई देखो, आपका 3 क्लासेस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो रेगुलर क्लास है, सही बात है, तो आधा दिन तो आपका क्लासों में ही निकल जाता है।